Very good morning, my dear students. Myself Nitesh, Assistant Professor in Economics. जैसा कि पिछली लगातार ऑनलाइन क्लासेस में हम पढ़ते आ रहे हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था या आर्थिक नियोजन का टॉपिक, जिसमें योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, नीति आयोग और प्लानिंग इन इंडिया, जिसमें हमने पंचवर्षीय योजना की बात की और हम पढ़ चुके थे प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना और तृतीय पंचवर्षीय योजना। और हमने देखा कि 3 पंचवर्षीय योजना के बाद प्रथम योजना अवकाश लिया गया और प्रथम योजना अवकाश 1966 से 1967, 1967 से 1968 और 1968 से 1969 3 वर्ष तक एक वर्ष की पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई। जैसा कि पिछली क्लास में हम देख चुके हैं कि देश की अर्थव्यवस्था ने 2 बड़े युद्ध झेले। पाकिस्तान के साथ युद्ध 1965 में और चाइना के साथ युद्ध 1962 में, और उसके बाद भीषण सूखे की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था इस स्थिति में नहीं थी कि कोई नई पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की जाए, क्योंकि नई पंचवर्षीय योजना को शुरू करने के लिए हमारे पास बजट नहीं था। उसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना जो बनती है वो 1969 से 1974, यानी चौथी पंचवर्षीय योजना अवकाश के बाद चौथी पंचवर्षीय योजना बनाई जाती है, जिसका समय रहता है या समय अवधि रहती है 1969 से 1974। चौथी योजना अशोक रुद्र एवं एल.एस. माने द्वारा तैयार ओपन कंसिस्टेंसी मॉडल पर आधारित थी, जो कि लियोनटिफ द्वारा निर्मित आगत निर्गत मॉडल से प्रेरित तथा इसमें 30 क्षेत्र शामिल किए गए थे। चौथी योजना का मुख्य उद्देश्य स्थायित्व के साथ विकास व आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति तथा इसमें समाजवादी समाज की स्थापना को विशेष रूप से लक्षित किया गया था। यानी चौथी पंचवर्षीय योजना में जो हमारा मॉडल है वो आगत निर्गत मॉडल पर आधारित था। इसमें 30 क्षेत्र हमने शामिल किए और चौथी योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो था स्थायित्व के साथ विकास। इस योजना के अन्य उद्देश्यों में राष्ट्रीय आय व रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना, आय व संपत्ति वितरण तथा क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करना और आधारभूत एवं भारी उद्योगों पर विशेष बल देते हुए तीव्र गति से औद्योगिक विकास करना। इस योजना में सर्वाधिक महत्व कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र को देते हुए इसे 24.8% राशि आवंटित की गई। गॉडगिल रणनीति का संबंध इसी योजना से है। इस योजना में विकास दर का जो लक्ष्य है वो 5.7% रखा गया, जबकि वास्तव में जो विकास दर हमने प्राप्त की वो 3.2%, अर्थात विकास दर का लक्ष्य हमने 5.7% रखा गया और वास्तव में जो ग्रोथ रेट हमने हासिल की वो 3.2%, यानी लक्ष्य से कम विकास दर हमने इस योजना में हासिल की। राष्ट्रीय आय में केवल 1.1% की वृद्धि दर्ज की गई। इस योजना अवधि में 14 वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और MRTP मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस MRTP आयोग की स्थापना की गई एवं रोजगार गारंटी योजना एजुकेशन गारंटी स्कीम EGS का भी प्रारंभ इस योजना में किया गया। उसके बाद पांचवी पंचवर्षीय योजना की समयावधि रहती है 1974 से 1979।
जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं वो 5 ईयर्स की बनती हैं। तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो टाइम पीरियड है वो 1974 से 1979 रहता है। यह योजना भी लियोनटिफ के आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। इसमें 30 के स्थान पर 66 क्षेत्र शामिल किए गए, यानी जो 30 क्षेत्र हमने चौथी पंचवर्षीय योजना में लिए थे, यहाँ पे हमने 66 क्षेत्रों को शामिल किया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता था। इसके अतिरिक्त इस योजना में निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए गए। 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य लक्ष्य है वो है गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। जो अन्य लक्ष्य निर्धारित किए गए वो इस प्रकार से हैं: प्राथमिक शिक्षा, पेयजल, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं, पोषण, ग्रामीण आवास, ग्रामीण सड़क, ग्रामीण विद्युतीकरण जैसे न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम पर जोर, आयात प्रतिस्थापन व निर्यात संवर्धन, अनावश्यक उपभोग पर कड़ा प्रतिबंध, न्यायपूर्ण मजदूरी और कीमत नीति। ये थी हमारी 5वीं पंचवर्षीय योजना। और सामाजिक, आर्थिक एवं क्षेत्रीय असमानता को कम करना, खाद्यान्न एवं भंडार एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार। इसी योजना के दौरान वर्ष 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम शुरू किया गया। राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम और काम के बदले अनाज कार्यक्रम भी इसी योजना में क्रियान्वित हुए। इस योजना में विकास दर का लक्ष्य प्रारंभ में हमने 5.5 रखा, जिसे संशोधित कर 4.4% कर दिया गया। उसके बाद योजना अवकाश आता है, या योजना अवकाश से पहले हम अनवर्त योजना भी इस पंचवर्षीय योजना में चलाई जाती है। यानी राजनीतिक उथल पुथल होने की वजह से यहाँ योजनाओं के अंदर भी थोड़ा परिवर्तन होता है। और अनवर्त योजना जिसका समय रहा है 1978 से 1980, जनता पार्टी की सरकार द्वारा 5वीं पंचवर्षीय योजना को वर्ष 1978 में ही समाप्त करके 1 अप्रैल 1978 से 31 मार्च 1980 तक के लिए अनवर्त योजना प्रारंभ की गई। अनवर्त योजना यानी रोलिंग प्लान का प्रतिपादन गुरनार्ड मिडल ने किया था तथा इसे भारत में लागू करने का श्रेय D.T. लकड़वाला को जाता है। 5वीं पंचवर्षीय योजना जब लागू की जाती है तो देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार रहती है, और उसके बाद जनता पार्टी की सरकार आने के वजह से जनता पार्टी सरकार के द्वारा 5वीं पंचवर्षीय योजना को समय से पहले ही समाप्त कर अनवर्त योजना में परिवर्तित कर दिया जाता है। 5वीं पंचवर्षीय योजना जो 1974 से 1979 जिसकी समयावधि थी, उसको जनता पार्टी की सरकार आने से 1978 में समाप्त कर 1978 और 1980 के लिए अनवर्त योजना जनता पार्टी सरकार द्वारा लाई गई। और उसके बाद हम देखते हैं 6ठी पंचवर्षीय योजना जिसकी समयावधि रहती है 1980 से 1985। कांग्रेस पार्टी की सत्ता में वापसी के बाद जनता पार्टी द्वारा लागू की गई 6ठी पंचवर्षीय योजना वर्ष 1978 से 83 अनवर्त योजना को समाप्त कर दिया गया। इसकी जगह 1980 से 1986 के लिए 6ठी पंचवर्षीय योजना लागू की गई। इस प्रकार 1 अप्रैल 1979 से 31 मार्च 1980 तक को भारत में योजना अवकाश माना जाता है। भारत की 6ठी योजना भी आगत निर्गत मॉडल पर आधारित है। देखिएगा, अनवर्त योजना जो जनता पार्टी की सरकार द्वारा 1978 से 1980 के लिए बनाई गई थी। कांग्रेस पार्टी की सरकार वापस आने की वजह से अनवर्त योजना को समाप्त कर
1 अप्रैल 1979 से 31 मार्च 1980 को भारत में योजना अवकाश मान लिया गया। ये दूसरा योजना अवकाश था और उसके बाद 1980 से 1985 के लिए छठी पंचवर्षीय योजना का निर्माण कर दिया गया। इस योजना का मुख्य लक्ष्य गरीबी निवारण, आर्थिक विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता तथा सामाजिक न्याय स्थापित करना था। गरीबी एवं बेरोजगारी दूर करने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम जैसे एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जिसे इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम नेशनल रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम NREP, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम RLEGP, ट्राइसम व द्वारका डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरिया द्वारका लागू किया गया। इस योजना को प्रोस्पेक्टिव प्लानिंग कहा जाता है। इस योजना में 5.2% वृद्धि दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया जबकि वास्तव में उपलब्धि 5.44% रही। इस दौरान प्रति व्यक्ति आय में 3.2% की वृद्धि दर्ज हुई। इस प्रकार आज की क्लास में हमने पढ़ा चौथी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना और छठी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना जो आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी, जिसमें 30 क्षेत्रों को हमने शामिल किया था और गॉडगिल रणनीति का संबंध भी इसी योजना से है। और इस योजना में जो मुख्य लक्ष्य था वो था स्थायित्व के साथ आर्थिक विकास। और इस योजना के अंदर 14 बड़े वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना, जिसमें 30 क्षेत्रों के स्थान पर हमने 66 क्षेत्र शामिल किए। गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता इस योजना का मुख्य लक्ष्य था। और इस योजना के अंदर 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम चलाया गया जो महत्वपूर्ण है। उसके बाद जनता पार्टी की सरकार के द्वारा 1978 से 1980 तक के लिए अनवरत योजना चलाई गई, लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकार वापस आने की वजह से अनवरत योजना को बंद कर 1979 से 1980 तक को दूसरा योजना अवकाश मान लिया गया और 1980 से 1985 के लिए छठी पंचवर्षीय योजना शुरू कर दी गई। यह योजना भी आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। इसमें कई प्रकार के राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम चलाए गए, इसमें एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम और ट्राइसम और द्वारका जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम इस छठी योजना में शुरू किए गए। और इस योजना को प्रोस्पेक्टिव प्लानिंग भी कहा जाता है। विकास दर अपने लक्ष्य से अधिक रही। इस प्रकार आज की क्लास में हमने चौथी, पांचवीं और छठी पंचवर्षीय योजनाओं का विस्तृत अध्ययन किया। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे आगे की पंचवर्षीय योजनाएं, यानी आगे की पंचवर्षीय योजनाओं पे हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच।